नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव मैथ्स अकेडमी। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों को देखा था, हमने कुछ विचारधाराओं को देखा था और हमने ये देखा था कि हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों में उन 3 चरणों में जो सबसे पहला चरण है, वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम उन स्थलों की बात और उन स्थलों को डिटेल में देखें और ये जानेंगे कि वहां से ऐसी कौन कौन सी चीजें पाई जाती है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये सभ्यता यहाँ से शुरू, और उन फैक्ट्स को भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रथम चरण के स्थलों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण है 3200 से लेके 2600 ईसा पूर्व के बीच का है। इस काल के स्थलों को हम देख लेते हैं। इसमें जो आपको सबसे फेमस स्थल मिल रहा है, एक बालाकोट, दूसरा आप देखेंगे आमरी, फिर आप देखेंगे कोटदीज, मेहरगढ़, गुमला, रहमान ढेरी, दीवान, सरायखोला, कालीबंगा, कुड़ाल, बनावली, ताकीगढ़। ये वो प्रमुख क्षेत्र जहां से आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है। और एक क्षेत्र है केरला। इन सारे क्षेत्रों को हम मैप पे देखेंगे, फैक्ट देख लेंगे, जिससे हम बहुत आसानी के साथ इनको याद कर पाएंगे। अगर हम मैप पे देखें तो ये स्थल कहाँ कहाँ है। पहला आपका हो गया बालाकोट, फिर आपका हो गया आमरी, कोटदीजी, रहमान ढेरी, गुमला, दीवान, जैसी को लीवान भी कहते हैं, सरायखोला, कालीबंगा, बनावली, कुनाल, काखीगढ़ी, हिरना, पादरी और धौलावीरा। इन स्थानों को हम डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन, और इनसे क्या हमको खास चीजें मिली हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप बाल, यहाँ क्या हो रहा है। बालकोट में आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो आपको चाक से निर्मित भांड मिलने लगेंगे, फिर आपको रंगीन सूक्ष्म औजार मिलेंगे, बनके मिलेंगे, तांबे की वस्तुएं मिलेंगी, साड़ मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रतीक के रूप में आपको साड़ मिल रहा है कहाँ पे, बालकोट के बाद टेराकोटा मिलेगा, मवेशी मिलेंगे जिसमें भेड़, भैंस, खरगोश, हिरण और सुअर की हड्डियां आपको मिलेंगी। ये कहाँ से मिल रहा है आपको, बालकोट। अब एक जो आपका चीज है टेराकोटा, ये टेराकोटा क्या होता है, जब मिट्टी के बर्तन को आग में पकाया जाए या मिट्टी से बनी चीजें आग में पकाई जाए, उसी को हम बोलते हैं टेराकोट। इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हम स्थल देख रहे हैं आमरी। आमरी की शुरुआत होती है 3500 ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ कच्ची ईंटों से बनी संरचना है और कभी कभी पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे आपको कक्ष मिल रहे हैं वो कतार में मौजूद है, और अनाज संग्रह की व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बाद में देखेंगे यही अनाज संग्रह आपको बड़े स्तर के मिलेंगे। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में। उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है वो हम यहाँ देख रहे हैं। छोटे छोटे अनाज संग्रह बनने लगे हैं, टेराकोटा का इस्तेमाल होने लगा है, ताड़ को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, जानवरों की आपकी हड्डियां मिल रही हैं, और वो जानवर जो सबसे प्रारंभ में मनुष्य के साथ जुड़े हैं। फिर हम देख लेते हैं कुर्दी। यहाँ आपको जो मेन चीज मिलती है वो आग मिलती है, और आग से जले हुए मलबे का एक अस्तर मिलेगा। सुरक्षा प्राचीर यहाँ मिलने लगेगी। बाद के स्थलों में आप देखेंगे कि सुरक्षा प्राचीर ये बहुत विस्तृत रूप में हो जाएगी, का बहुत ठोस प्रमाण मिलेगा। मतलब आपके नगर के बाहर ऐसी सुरक्षा दीवार बनी जिससे बाहरी लोग आपके नगर में प्रवेश ना कर पाए, या सुरक्षित रूप से आप अपने प्रशासन व्यवस्था को नगर में चला सके। उसके लिए इंपॉर्टेंट है सुरक्षा प्राचीर। तो आपको कहाँ शुरुआत मिल रही है, कोटदी। दूसरा हमको जो मिल रहा है वो कुलीनों के गढ़ मिल रहे हैं। मतलब अब समाज में आपका क्या हो रहा है, स्तरीकरण हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं टेराकोटा मूर्तियां मिल रही हैं आपको, और जिसमें ऋषभ मूर्ति, फेमस चूड़ियां मिलेंगी, मनके और कांसे की बनी चूड़ी का एक हिस्सा भी मिलेगा, सिंह वाला देवता मिलेगा। और यही सिंह वाला देवता आप देखेंगे हड़प्पा में जाके बहुत फेमस हो जाएगा। मछली के शल्क आदि मिलेंगे आप। तो आप देखेंगे जो सभ्यता के शुरुआती स्थलों पे जो आपको सामान मिल रहे हैं, वही जब परिपक्व अवस्था पे आप जाएंगे तो वो सामान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे सुरक्षा प्राचीर की आप बात कर लीजिए, सिंह वाला देवता आप देख लीजिए, टेराकोटा की मूर्तियां देख लीजिए, ऋषभ आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो छोटे छोटे कक्ष है अनाज रखने के, वो किस तरह बनाए जाएंगे, एक कतार व्यवस्था में बनाए जाएंगे। मतलब एक कतार में अनाज रखने के लिए आपको गोडाउन जैसी कुछ व्यवस्था मिलेगी, और यही बाद में विस्तृत रूप में मिलने लगेगी तब परिपक्व हड़प्पा स्थलों में। फिर हम अगर देख ले नौसारों, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो ये संक्रमणकालीन है, मतलब प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेके परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों में संक्रमण का काल है। डेवलपमेंट प्राचीन से लेके परिपक्व तक का यहाँ देखा जा सकता है। अगला स्थान हम देखें जो आपका गुमला है, यहाँ भी आप देखेंगे तो सिंह वाला देवता आपका फेमस हो जाएगा। और मृदभांडों में एक चीज आप देखेंगे, जो कोटदीजी शैली के मृदभांड है, मतलब जो कोटदीजी में मृदभांड इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं मृदभांडों की शैली के मृदभांड यहाँ भी इस्तेमाल किए जाएंगे। कहाँ, गुमला में। फिर हम देखेंगे रहमान डेरी। रहमान डेरी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा।
इसका जो काल है वो 3380 से लेके 3040 तक का है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? आवासीय योजना मिलेगी। जैसी आवासीय योजना आपको बाद में हड़प्पा में मिलेगी, बहुत परिपक्व अवस्था में मिलेगी। शुरुआत आपको कहाँ से मिल रही है? रहमान डेयरी से। बस्ती के चारों ओर आपको क्या मिलेगा? मिट्टी की बनी दीवार मिलेगी। घेराबंदी मतलब सुरक्षा प्राचीर बनाई जा रही है यहाँ पे। सड़कों की जो ग्रिड योजना है, जो हड़प्पा की बहुत खास चीज है, वो आपको यहाँ शुरू होती है। बहुत सारे आपको मवेशियां मिलेंगे, राजवर्क मिलेगा। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको शुरुआती स्थलों में मिलेंगे। फिर हम देख लेते हैं दीवान को या लीवन। यहाँ क्या देखें? पत्थरों के औजार बनाने के लिए एक प्रयोगशाला जैसी, मतलब यहाँ पत्थरों के औजार बनाए जाते हैं। तो अब फैक्ट्री जैसी एक व्यवस्था थी। मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं? औद्योगिक बस्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में औद्योगिक बस्ती आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो कौन सा स्थल है? लीवन या लीवान। अगला स्थल हम देख ले कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2920 से लेके 2550 ईसा पूर्व का ये स्थल है, जो प्रारंभिक काल। यहाँ भी आपको क्या मिलेगी? किलाबंदी मिलेगी। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ईंटें इस्तेमाल होंगी वो एक खास अनुपात में की ईंटें हैं। मतलब मानकीकरण हो रहा है। दूसरे, अनाज संग्रह की व्यवस्था आपको मिलेगी और उसके लिए चूने से पुतवाए गए गड्ढे मिलेंगे, चक्की पत्थर के ब्लेड मिलेंगे, टेराकोटा केक मिलेगा, ईंट की चूड़ियां मिलेगी, सोना और चांदी भी मिलेगा। कहाँ पे? कालीबंगा में। तांबे की वस्तुएं आपको खूब सारी मिलेंगी, भांड मिलेंगे लाल अथवा गुलाबी रंग का, और उसके ऊपर क्या होगा? काला और कभी कभी सफेद रंग से डिजाइन मिलेगा। तो आप देखिए कालीबंगा वो स्थल है जहां से परिपक्व हड़प्पा स्थल है, उसके प्रमाण इस तरह के मिलेंगे। कुछ वैसे ही प्रमाण आपको कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा में। और ये कब का स्थल है? प्रारंभिक काल के टाइम को उसको हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं सरायखोला को। सरायखोला में क्या देख? गर्त गृहों से निकलकर लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहने लगे। मतलब जो आपकी भुज होम में व्यवस्था थी, लोग घरों में रहते थे, गर्त गृहों में रहते, अब वो क्या कर रहे हैं? घरों में रहने लगे हैं और गर्त गृहों से बाहर रह रहे हैं। टेराकोटा को यहाँ भी मिलेगा, पीप की बनी चूड़ी मिलेगी, अंगूठी और शलाका भी मिलेगी। तो ये सरायखोला हो गया। अगला स्तर हम देख लें कुणाल। कुणाल स्तर में क्या होगा? इसमें आपको परिपक्व हड़प्पा स्तर भी मिलेगा और प्रारंभिक हड़प्पा स्तर भी मिलेगा। इसका जो कालखंड वन है, इसमें आपको क्या मिलेगा? आकरा मृदभांड मिलेगा। और कालीबंगा वन, कालीबंगा का प्रारंभिक चरण है, तो मृदभांड भी मिलेंगे, हीरो आभूषण आपको मिलेंगे, कच्ची ईंट के प्रमाण मिलेंगे, चांदी के हल्के मुकुट मिलेंगे, सोने के गहने मिलेंगे, पत्थर के मनके मिलेंगे। ये सब कहाँ मिलने लगे हैं? कुणाल। तो आप कनेक्ट होकर देखते जाइएगा कि जब हम परिपक्व हड़प्पा स्थल देखेंगे, उनमें यही चीजें बहुत विस्तृत रूप में मिलेंगी, बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगी और उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इन सबकी शुरुआत कहीं न कहीं छोटे छोटे स्थलों से होती है, तो प्रारंभिक हड़प्पा काल के स्थल है। फिर हम देख लेंगे जो बनावली। यहाँ को क्या मिल रहा है? अनाज संग्रह के लिए गड्ढे और आगर मिल रहे हैं, सोना एवं पत्थरों के मनके मिल रहे हैं। ये सवाल अगर किसी को याद हो कि सोना क्या हड़प्पा काल में मिलता है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पे मिल, अगर आपने इसको देखा तो उसके बाद आप एग्जाम अटेंड करने गए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोना क्या मिल रहा है, इतनी बार ही आपको देखने को मिलेगा सोना। आप एक बार में टिक करेंगे कि हाँ सोना तो मिल रहा था, बहुत जगह देखा था हमने, ढेरों आभूषण मिल रहे थे, कुटिया मिल रही थी सोने के, हमको बहुत सारे गहने मिल रहे थे, तो हम आसानी के साथ टिक कर पाएंगे। अगला स्थल हम देख ले राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमको सबसे पहले क्या दिखेगा? योजनाबद्ध। अब एक प्लानिंग के जो आपकी बस्तियां हैं वो बसाई जाएगी। यहाँ भी आप देखेंगे जो कालीबंगा वन के मेजबान है, कालीबंगा के प्रथम चरण के जो मेजबान है वो मिलेंगे। और यहाँ आपको क्या मिलेगी? मुहरें मिलने प्रारंभ हो जाएगी। मुहरों पे हालांकि उत्कीर्ण कुछ नहीं होगा, लेकिन मुहरें मिलना प्रारंभ कहाँ से हो रही है? राखी गढ़ी से। टेराकोटा से बने आपको क्या मिलेंगे? पहिए मिलेंगे, मतलब खिलौने टाइप के आपको पहिए मिलेंगे। छकड़ा गाड़ी मिलेगी। छकड़ा मतलब गाय के बछड़े को ही छकड़ा कहते हैं। छकड़ा गाड़ी मिलेगी। सुई और मूसल मिलेगा और पिट्ठू के खेल का साक्ष्य मिलेगा। ये जो पिट्ठू का खेल है आप देखेंगे वर्तमान समय भारत के जो उत्तरी भाग है वहां पे खेला जाता है। ये वो पिट्ठू का खेल है ना? आपने भी देखा होगा, खेला होगा हो सकता है। तो ये पिट्ठू का खेल आपको सबसे पहले कहाँ मिल रहा है? राखी गढ़ी में। आते ही देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हड़प्पा का जो प्रारंभिक काल उसमें आप देखेंगे सबसे विकसित स्थल है वो कौन सा है? पादरी। उसके बाद हम देख लेंगे धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? एक तो सुरक्षा दीवार मिलेगी, आपकी जो ईंटें मिलेंगी वो किसी अनुपात में मिल रही है, मतलब एक निश्चित अनुपात की ईंटें मिलेंगी और बहुत सारे आपको मानक अनुपात मिलेंगे। एक मिट्टी की ईंटें लेकिन मिलेंगी। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में आप ध्यान रखेंगे आपको पकी हुई ईंटें नहीं मिलेंगी, मिट्टी की ईंटें मिलेंगी। जब आप परिपक्व हड़प्पा स्थल देखेंगे वहां आपको क्या होगा? यही मिट्टी की ईंटें आग में पकाई हुई मिट्टी के ईंटों में परिवर्तित हो जाएंगी और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बेसिक चीज है वो क्या है? एक अनुपात में ये लोग ईंटों को बना रहे हैं। अगला स्थल हम अगर देखें ये कौन सा है? गिरना। गिरना में क्या होगा? इसके कई चरण। गिरना के
कई चरण है। इसका जो चरण 1 है, वहाँ से आपको हाकरा संस्कृति, तो इसका 1 बी है, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता। यहीं पे आपको नगरी सभ्यता का भी प्रमाण मिलेगा और 6-7 कमरों वाले बड़े भवन आपको मिलने लगेंगे। कहाँ पे? गिरना में। तो अब देखिए, कच्ची ईंटों के मकान बन रहे थे, छोटे मकान बन रहे थे, अब वो क्या हो रहे हैं? भवन में परिवर्तित हो रहे हैं। लोग गर्तावास से निकल के भवन बना रहे हैं। फिर भवन वो क्या हो जा रहे हैं? बड़े-बड़े। तो इस वाले वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में देखा कि जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ-कहाँ है? किस तरह से सभ्यता की शुरुआत हो रही है? हमको क्या-क्या प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हम बाद में ये समझ पाएँगे कि हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप कैसे हुई? परिपक्व हड़प्पा स्थल इतनी विकसित कैसे हो गई? तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है, उनसे जो आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें मिलेंगी, यही चीज़ें एडवांस रूप में जाके परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में आपको मिलने लगेंगी और आपको एक हड़प्पा सभ्यता जैसी बड़ी सांस्कृतिक व्यवस्था देखने को मिलने लगेंगी। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। डाउट्स हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझसे पूछिए। मुझे आपकी मदद करने में काफ़ी सुकून महसूस। आपका हम सबसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।